प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आप सबका वेलकम। आपका स्वागत करते हैं। कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी पुराने नियम के सबसे विशिष्ट व्यक्ति मूसा नबी के विषय में है। इस कहानी के द्वारा हम सबको पता चलेगा कि मूसा ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण वह वादा किए हुए देश में प्रवेश न कर पाया, और साथ साथ ये कहानी मूसा की मृत्यु के भेद को भी उजागर करेगी। मूसा परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक खास व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के द्वारा बातचीत की और उसको एक विशेष काम के लिए अपने लोगों का अगुवा ठहराया। मूसा नबी परमेश्वर का एक ऐसा खास व्यक्ति था जिसने बाइबल की पहली 5 किताब लिखी थी। मूसा नबी पुराने नियम में एक विशिष्ट व्यक्ति है। उसने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला और सीनै पर्वत पर परमेश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त की। कई उपलब्धियों के बावजूद मूसा को प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बजाय इस्राएलियों के यरदन नदी को पार करने से पहले ही वह मर जाता है। कहानी में हम पता लगाएंगे कि बाइबल में मूसा ने कौन सा पाप किया था और उसकी मृत्यु कैसे हुई। हालेलुया। मूसा का नाम रखने वाले उसके अपने माता पिता नहीं थे, बल्कि मूसा का नाम मिस्र देश के राजा की एक लड़की ने रखा। निर्गमन 2:10 में लिखा है, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया है। और मूसा फिरौन के राजमहल में पाला पोसा गया। बड़ा होने के पश्चात बाइबल एक घटना का वर्णन बताती है जिसके कारण मूसा को मिस्र देश को छोड़कर मिद्यान देश में भागना पड़ता है, और वहां पर उसकी शादी और बच्चे पैदा होते हैं। इस समय तक इजरायलियों को मिस्र देश में गुलामी के तौर पर रहते हुए लगभग 400 वर्ष बीत चुके थे। तब परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। तब आगे निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर के एक दूत ने मूसा को होरेब पर्वत पर एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। इस समय मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने पहाड़ पर आया था, और यहीं से मूसा परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा हो जाता है, और यहोवा परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सारे कार्य करता रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। मूसा की मृत्यु और दफन से जुड़े रहस्यों के बावजूद हम कुछ बातें निश्चित रूप से जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है और उसकी भविष्यवाणियां हमेशा पूरी होती हैं। दूसरा यह है कि पाप भी हमें परमेश्वर के अनुशासन में लेकर लाता है। इसके अलावा परमेश्वर हमेशा अपने वचन में रहस्यों की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन हमारे पास ये सच्चाई है, प्रभु की दृष्टि में उसके वफादार सेवकों की मृत्यु अनमोल है। झाड़ियों में दर्शन मिलने के बाद मूसा परमेश्वर की आज्ञानुसार कार्य करता है, और सही समय पर इजरायली मिस्र देश से आजाद हो जाते हैं ताकि वे वाचा के देश में पहुंच सके। लाल समुद्र पार करते हुए वे सभी लोग मूसा की अगुवाई में सीनै जंगल में आ जाते हैं, और मूसा से उनकी अगुवाई करते हुए परमेश्वर की एक आज्ञा टूट जाती है। उस आज्ञा का टूटना परमेश्वर की नजर में पाप कहलाता है। इससे पहले कि हम ये समझ सके कि मूसा की मृत्यु कैसे हुई, हमें पहले ये देखना होगा कि मूसा से ऐसा कौन सा पाप हो जाता है जिसके कारण उसे वादा किए गए देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। कहानी गिनती की किताब में 20 अध्याय से शुरू होती है, जहां इजरायली जंगल में भटकते हुए वादा किए गए देश की ओर जा रहे होते हैं। चलते चलते पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै जंगल में पहुंचकर कादेश में रहने लगे। वहां मूसा की बहन मरियम मर जाती है और वहीं पर उसको मिट्टी दी जाती है। कादेश नामक स्थान पर पहुंचने के बाद उनको वहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, और तब वे सभी मूसा पर भड़क जाते हैं। लोगों ने ये कहते हुए मूसा के खिलाफ शिकायत और विद्रोह करना शुरू कर दिया कि उनके लिए मिस्र में रहना बेहतर ही होता। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना पानी देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए पानी निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिलाना। तब मूसा और हारून ने लोगों को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा? और क्रोध में आकर चट्टान से बात करने की बजाय मूसा ने अपनी लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। ऐसा करने पर चट्टान में से पानी तो निकल आता है, परंतु मूसा और हारून के ऐसा करने से और परमेश्वर की आज्ञा का पालन न होने से परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता है। इस कारण यहोवा मूसा और हारून से नाराज हो गया। भला क्यों? क्योंकि मूसा और हारून ने कहा था, क्या हमको इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा? अर्थात तब मूसा व हारून ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, बल्कि स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश की और परमेश्वर की आज्ञा भी नहीं मानी। क्या मूसा ने चट्टान से पानी निकाला था? नहीं, पानी तो यहोवा ने ही निकाला था। इसलिए मूसा और हारून ने सच नहीं बोला कि परमेश्वर ने चट्टान से बात करने को बोला था। गिनती 20 का 12 वचन में तब परमेश्वर मूसा से कहता है, तूने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इस कारण तू इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाएगा जो मैंने उन्हें दिया है। यही वह क्षण था जब मूसा को पता चलता है कि वह वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मूसा की अनाज्ञाकारिता एक छोटी सी गलती प्रतीत हो सकती है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यह एक गंभीर पाप था। परमेश्वर ने विशेष रूप से मूसा को चट्टान से बात करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बजाय उसने उसे अपनी छड़ी से मारा। मूसा का ऐसा करना उसकी नजर में छोटा कार्य हो सकता है, परंतु यह एक अवज्ञा का कार्य था, जिसको करके मूसा ने परमेश्वर में विश्वास की कमी को प्रदर्शित किया, और इस कारण उस अवज्ञा के परिणाम की सजा मूसा को मिली, जिसकी वजह से मूसा प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करने से रह जाता है। कादेश की घटना के बाद इजरायली कई महीनों तक जंगल में भटकते रहे। इस दौरान मूसा लोगों का नेतृत्व करना जारी रखता है। वह परमेश्वर से आगे के निर्देश प्राप्त करता है। आगे व्यवस्था विवरण 32 का 48 वचन में यहोवा ने मूसा से कहा, तो सबारीम पहाड़ की नीबो नाम की चोटी पर चढ़ जा और कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को दूंगा उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। और 34 अध्याय में हम मूसा के अंतिम जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी व न उसका पौरुष घटा, अर्थात वह अभी एक नौजवान की तरह ही लग रहा होगा। 120 साल की उम्र में भी उसकी आंखों की रोशनी सही थी। तब परमेश्वर उसे नीबो पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए कहता है, जहां वह प्रतिज्ञा की हुई भूमि को केवल दूर ही से देख सकता था। तब मूसा ने प्रभु की आज्ञा को माना और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, ताकि वह उस देश को देख सके जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को देने का वादा किया था। हालांकि परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि वह भूमि में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। व्यवस्था विवरण 34 का 5 व 6 वचन में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा के वचन के अनुसार यहोवा का दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया, और उसने उसको मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, परंतु उसकी कब्र को आज तक कोई नहीं जानता। बाइबल मूसा की मृत्यु के बारे में अधिक नहीं बताती है, परंतु हम जानते हैं कि उसकी मृत्यु मोआब में हुई थी। वह एक गुप्त स्थान में मूसा को परमेश्वर द्वारा ही दफनाया गया था। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि मूसा की मृत्यु अचानक से नहीं हुई थी, वरन मूसा जानता था कि वह प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश करने नहीं पाएगा, और उसने पहले ही से यहोशू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके ठहरा दिया था। इसके बावजूद भी मूसा ने अंत तक परमेश्वर की सेवा करना
और लोगों की ईमानदारी से अगुवाई करना जारी रखा। उसकी आज्ञाकारिता का अंतिम कार्य नीबो पर्वत की चोटी पर चढ़ना और उस भूमि को देखना था जिसमें प्रवेश करने की उसकी लालसा थी। आमीन, हालेलुया। मूसा वादा किए गए देश में प्रवेश करने नहीं पाया, परंतु उसकी विरासत पीढ़ियों तक इसराइलियों को प्रभावित करती रही है। वह एक महान भविष्यवक्ता और नबी के रूप में पूजनीय है। वह उनकी शिक्षाओं और लेखों ने एक विश्वास का आधार बनाया है। अगर मूसा पुराने नियम में उस देश में जाने से वंचित रह गया तो, परंतु नए नियम में मूसा को एक उच्च सम्मान में रखा गया है। मत्ती 17 अध्याय में हम प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं, जहां यीशु मूसा और एलिय्याह के साथ प्रकट होता है। ये घटना यहाँ पर प्रभु के साथ मूसा की भूमिका के महत्व को प्रदर्शित करती है और परमेश्वर मूसा को वादा किए हुए देश में लेकर आ ही जाता है। मूसा की कहानी का बाइबल पाठकों पर भी प्रभाव पड़ा है। उनके लेखन और शिक्षाएं पुराने नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी कई कहानियां और पाठ आज भी पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। वह एक अगुवे और भविष्यवक्ता के रूप में उसकी भूमिका ने यीशु मसीह के आने का पूर्वाभास कराया था, जो अपने लोगों को पाप की दास्ता से बाहर निकालकर अनंत जीवन में ले जाएगा। मूसा का पाप और उसकी मृत्यु हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये हमें परमेश्वर की अवज्ञा के विषय में याद दिलाती है। भले ही मूसा ने कई वर्षों तक इस्राएलियों का नेतृत्व किया था और कई बड़े बड़े चमत्कार किए, परंतु कादेश में परमेश्वर की एक छोटी सी अवज्ञा ने उसे वादा किए गए देश में प्रवेश करने से अयोग्य ठहरा दिया। यह हम सब के लिए एक चेतावनी के रूप में भी दिखाती है कि हम परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा को गंभीरता से लें और हम जो कुछ भी करें उसमें हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हालेलुया। अंत में मूसा की मृत्यु हमें स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने के अंतिम लक्ष्य की याद दिलाती है। मूसा की मृत्यु कैसे भी हुई हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसकी विरासत आज भी जीवित है और आज भी हम सबको प्रभावित करती है। आइए हम भी प्रभु यीशु के साथ वफादारी के साथ उसके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करें। अपने जीवन में प्रभु की योजना का भरोसा करें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हम हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।